हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित की वर्कशीट लेकर आ चुके हैं। माह फरवरी की वर्कशीट हमारे पास है और आज के इस वीडियो में पूरी वर्कशीट के प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, विद्यार्थी का नाम, इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम डालना है और इसके बाद साला का नाम आपको यहाँ पे डालना है, स्कूल का नाम। इसके बाद यहाँ पे कक्षा 6वीं डालना है और यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, महत्वपूर्ण निर्देश जिनको आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आपकी वर्कशीट पर कार्य शुरू हो जाता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है और यहाँ पे इसमें पहला प्रश्न देखिए, 99,999 में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या होगी। तो कितनी संख्या प्राप्त होगी बच्चों? 1 लाख। यहाँ पर 9,999 में आप एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। तो इतनी संख्या हमें प्राप्त होगी। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, 3 तीलियों से बनने वाली आकृति होगी। अब 3 तीलियों से कौन सी आकृति बनेगी? तो बच्चों त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखिए कौन से अक्षर में समकोण जैसी आकृति बन रही है। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन से अक्षर में समकोण जैसी आकृति बन रही है। सबसे पहला ई अक्षर दिया हुआ है, के दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एन। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, दिए गए वृत्त में छायांकित भाग को कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है छायांकित भाग को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा तृज्यखंड। क्या कहते हैं बच्चों? तृज्यखंड। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 5 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन 5 देखिए सबसे पहले, बिंदु रेखा से 2 भागों में बांटी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 5th वाले का यहाँ पे ऑप्शन ए। यहाँ पे ये आपका त्रिभुज सही उत्तर हो जाएगा, ट्रायंगल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मीन्स फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, घन में 6 सतह होती हैं। तो यहाँ पे 6 आपको लिख लेना है, 6 यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन 2 आप देख सकते हैं, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो खालिस्तान कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कहलाता है? न्यून कोण। तो यहाँ पे न्यून कोण आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे इसमें लिख लेना है आपको न्यून कोण, इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन 3 आप देख सकते हैं, संख्या 98 का रोमन संख्यक खालिस्तान है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा, देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको लिख देना है जैसा कि स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ, इस तरीके से। इसी तरीके से आपको अपनी वर्कशीट में लिख देना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 4, 3 मीटर 45 सेंटीमीटर का मान सेंटीमीटर में खालिस्तान होता है। अब देखिए 3 मीटर और 45 सेंटीमीटर, अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चों देखिए 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 300। और 45 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है, तो कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 345 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे लिख देना है इस तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 आप देख सकते हैं, एक घड़ी की सुई 12 से प्रारंभ कर घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करें तो डैश होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 3 पर। कितना हो जाएगा? 3 पर आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न आ गया है, किरण ने 5 किलोग्राम सेब और 5 किलोग्राम देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। किरण ने 5 किलोग्राम सेब, 5 किलोग्राम 600 ग्राम अंगूर और 3 किलोग्राम 300 ग्राम आम खरीदे गए सभी फलों का वजन कितना होगा? तो यहाँ पे जितना भी वजन आपको दिया गया है सभी वजन को जोड़ देना है। तो सबसे पहले देखिए 5 किलोग्राम, उसके बाद 5 किलो 600 ग्राम, उसके बाद 3 किलो 300 ग्राम और इसके बाद यहाँ पे आपको जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? 13 किलोग्राम 900 ग्राम।
13 किलो 900 ग्राम। इस तरीके से आपको ये करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा आप देख सकते हैं। प्रश्न चौथा देखिए, नीचे दी गई घड़ी की आकृति में सुइयों के बीच बनने वाले कोण का नाम लिखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। नीचे दी गई घड़ी की आकृति में सुइयों के बीच बनने वाले कोण का नाम लिखिए। अब यहाँ पर घड़ी आपको दी गई है और जो कोण घड़ी में बन रहा है वो आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कोण, अधिकोण, इसके बाद न्यून कोण, इसके बाद समकोण। तो इस तरीके से आपको अपनी वर्कशीट में उत्तर लिख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इसी में बा वाला जो प्रश्न है, बा वाला प्रश्न देखिए, 11,000 के ठीक पहले की 2 एवं ठीक बाद की 3 क्रमगत संख्याएं लिखिए। तो अब यहाँ पे ये आपका बा वाला है, जो आपने क्वेश्चन अभी देखा था चौथा प्रश्न, इसमें आ वाला ये है, इसके बाद बा वाला आपका आगे है। तो देखिए 11,000 के ठीक पहले की 2 एवं ठीक बाद की 3 क्रमगत संख्याएं लिखना है। तो देखिए 11,000 से पहले कितना आएगा, 10,999 और 10,998। ये पहले की संख्या हो गई 10,998 और 10,999। इसके बाद की जो संख्या होगी 11,000 है, तो इसमें आप एक जोड़ेंगे तो 11,001, 11,002 और 11,003। ये 3 संख्या बाद की लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 5 आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां, टीना के पास 20 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है। एक पर्दा बनने के लिए 4 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो 2 पर्दा बनने के बाद टीना के पास अब कितना लंबा कपड़ा बचा। तो इसका उत्तर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद देखिए कुल कपड़ा मीटर में कितना कपड़ा है, 2050 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे देखिए 20 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कपड़ा कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 2050 सेंटीमीटर। ये आपका पूरा कपड़ा है, सेंटीमीटर में यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके बाद 2 पर्दे बनने में लगा कपड़ा। अब 2 पर्दे बने हैं तो उनमें कितना कपड़ा लगा, 950 सेंटीमीटर लग गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2050 में से आप 950 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1100 सेंटीमीटर और 10 मीटर 100 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको हल करना है। पूरा उत्तर आपको इसी तरीके से अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 6th क्वेश्चन आ गया है, 6वां प्रश्न। एक शाला के सभी बच्चों से उनकी पसंद के खेल का पता किया गया, जिसकी संख्या इस प्रकार प्राप्त हुई। अब देखिए एक शाला मीन्स किसी स्कूल में बच्चों के मनपसंद खेल का पता किया गया और जिसकी संख्या इस प्रकार हुई। सबसे पहले गिल्ली डंडा, देखिए खेल का नाम यहाँ पर लिखना है और लिखा हुआ है, और पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। सबसे पहला गिल्ली डंडा, यहाँ पे 45 बच्चों को पसंद है। क्रिकेट 30 बच्चों को पसंद है। फुटबॉल 20 बच्चों को, वॉलीबॉल 10 बच्चों को, रस्सी कूद 15 बच्चों को। अब इसके बाद सारणी को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब वर्कशीट में सारणी बनी हुई है। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे देना है। देखिए सबसे कम पसंद किए जाने वाले खेल का नाम लिखिए। तो सबसे कम पसंद कौन सा खेल है, वॉलीबॉल, क्योंकि इसमें 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को बस पसंद है। इसके बाद खेल पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या कितनी है। अब यहाँ पे पूछा गया है कुल बच्चों की संख्या जो खेल को पसंद कर रहे हैं, तो इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इसके बाद फुटबॉल एवं वॉलीबॉल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। फुटबॉल और वॉलीबॉल तो 30 बच्चे हो जाएंगे, 20 हैं आपके फुटबॉल के और 10 हैं आपके वॉलीबॉल के, तो टोटल 30 बच्चे हो जाएंगे। इसके बाद कितने बच्चों द्वारा गिल्ली डंडा पसंद किया गया, तो 45 बच्चों द्वारा गिल्ली डंडा पसंद किया गया। इसके बाद क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है। अब क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है। फुटबॉल 20 बच्चे खेल रहे हैं और क्रिकेट 30, तो 10 अधिक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 10। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट वर्क आपका शुरू हो गया है, प्रोजेक्ट कार्य। तो यहाँ पे खंड बा है जो कि टोटल 20 नंबर का है, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। प्रश्न 7वां है जो खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शों के मुताबिक सूचनाएं हैं, और इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। आवश्यकता पड़ने पर अपने माता पिता से बातचीत करें।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रश्न है, मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी है? तो वह रघुराम वल्द रतनलाल की है। तो ये आपका उत्तर हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए रघु और मोहन की ज़मीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे सा वाला जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर देखिए, खेत क्रमांक 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है? तो मध्य प्रदेश सरकार। इसके बाद यहाँ पे आगे जो प्रश्न है डी वाला दा वाला, दिए गए चिन्हों के आधार पर खेत संख्या 2.3 व 6 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है? तो खेत संख्या 2 में कुआं, खेत संख्या 3 में सरकारी घास का मैदान है और कुआं पेड़, खेत संख्या 6 में सिर्फ एक कुआं है। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद इसी में जो प्रश्न है, जमीन पटाई पर देने का अर्थ अपने अभिभावक से पूछ कर लिखिए। तो देखिए पटाई पर अपनी ज़मीन देने वाले किसानों को कुल कृषि लागत का आधा हिस्सा देना होता है, जबकि मान ठीका पर अपनी ज़मीन देने वाले भूस्वामियों का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। तो ये आपको इतना उत्तर लिख देना है इसी प्रकार से। और वर्कशीट के सभी प्रश्नों के उत्तर हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। और अगर आप PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और बच्चे अगर कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।